सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। आइए, यहाँ पर सेशन चल रहा है क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज करा दी थी 1.1। जिस स्टूडेंट्स ने यदि नहीं देखी हो तो प्रीवियस वीडियो पर जाएं और वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लें। अब जो हम पढ़ाएंगे आपके सामने वो चलेगा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th जो मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें आपका जो टॉपिक है न्यू टॉपिक वो चलेगा समुच्चयों के प्रकार। तो हेडिंग डालते हैं समुच्चयों के प्रकार। आइए, तो समुच्चयों के प्रकार हेडिंग डालेंगे समुच्चयों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट बोलते हैं इसको, समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, हम वन बाय वन सभी को डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। तो आइए समझते हैं। 1.2 एक्सरसाइज आपकी चल रही है यहाँ पर। तो समुच्चयों के प्रकार जो होते हैं आपके, सबसे पहला होता है, नंबर फर्स्ट डालते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पर होता है आपका रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, नल सेट। इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या होगी? रिक्त समुच्चय, वर्ड से ही पता चल रहा है, नाम है रिक्त समुच्चय। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो इसको नोट करते हैं इधर। तो ऐसा अवयव लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन, ऐसा अवयव मतलब ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, कॉमा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं, मान के चलो रिक्त समुच्चय, इसका सबसे पहले नोटेशन क्या होता है रिक्त समुच्चय का? तो लिखते हैं इसका प्रतीक। तो हेडिंग डालेंगे प्रतीक। इसका सिंबल क्या होता है रिक्त समुच्चय का? एक तो होता है मंझला कोष्ठ ओनली, केवल खाली मंझला कोष्ठ होना चाहिए, केवल खाली, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तथा दूसरे नंबर पर होता है स्टूडेंट्स फाई। जो फाई होता है उसी को हम नल सेट बोलते हैं, इसे फाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम फाई से प्रदर्शित भी करते हैं। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं देखते हैं। आइए, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं संख्याओं में। चार से बड़ी तथा दो से छोटी, दो से छोटी संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा आपको। चार से बड़ी बोल रहा है और दो से छोटी, तो चार से बड़ी और दो से छोटी। तो यहां से देखेंगे अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। यहां पर ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट को बोलेंगे हम नल सेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे नल सेट। नल सेट बोले तो रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कॉमा, एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो बताइए यहां पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहां से वैल्यूज आएंगी आपकी निकलकर, क्या वो विषम संख्या होगी? नहीं होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा नल सेट, बोले तो रिक्त समुच्चय स्टूडेंट्स। अब देखिए
हमने ये एग्जांपल दिया आपके सामने। पहला समुच्चय हमने डिफाइन करा आपको, रिक्त समुच्चय क्या क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अवयव ना हो, क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको मंझला कोष्ठ से प्रदर्शित करते हैं और इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है। अब हम दूसरा समुच्चय उठाते हैं, दूसरा समुच्चय लेते हैं। दूसरे समुच्चय का प्रकार क्या होता है, उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो सेकंड समुच्चय लेंगे एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो नंबर 2 पर चलेगा आपका। नंबर 2 प्रकार चलेगा यहाँ से टाइप ऑफ सेटों में। पहला टाइप हमने समझा दिया था आपको, रिक्त समुच्चय। दूसरा है स्टूडेंट एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा, एकल मतलब किसी भी समुच्चय में केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है यहां से डेफिनेशन बनेगी, ऐसा समुच्चय, नोट कर लीजिए, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल एक अवयव हो। अवयव को हम एलिमेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक अवयव हो, क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहलाएगा। समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका सबसे पहले तो इसका नोटेशन देखते हैं क्या होता है, प्रतीक। इसको करते हैं, जैसे कि इसका नोटेशन होता है प्रतीक। सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, जैसे मान के चलो कोई सेट है, तो इसमें हम कोई एक एलिमेंट रखते हैं। मान के चलो हमने कोई एक एलिमेंट रख दिया, तो इसको बोलेंगे हम सिंगलटन एलिमेंट। दूसरे पर होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 1 आ गया तो ये सिंगलटन एलिमेंट है। दूसरे नंबर पर आ गया आपका आई एलिमेंट आ गया, तो ये भी सिंगलटन एलिमेंट होता है। ऐसे जो समुच्चय होते हैं जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो ओनली, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टूडेंट सिंगलटन समुच्चय। तो समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कैसे होते हैं, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 3। ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल रखा है। तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा निकलकर। तो इस एलिमेंट को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, मान के चलो समुच्चय को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां से इसके एलिमेंट क्या आएंगे, रोस्टर विधि में मैं इसको लिखूं तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x प्लस 1 बराबर 3 है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 2। तो ये मिल गया आपको सिंगलटन एलिमेंट। क्या मिल गया, सिंगलटन एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3। ये भी एक प्रकार का सिंगलटन एलिमेंट होता है। यहां से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जो था आपका एकल समुच्चय। क्या था, एकल समुच्चय। समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये एकल समुच्चय होता है। अब जो चलेगा, यहां से हमने आपको दो समुच्चयों को बता दिया, दोनों समुच्चयों के प्रकार। अब तीसरा समुच्चय चलेगा परिमित समुच्चय, जिसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो तीसरा समुच्चय को नोट करेंगे। समुच्चय के प्रकारों में जो तीसरा समुच्चय आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम परिमित समुच्चय। परिमित, परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं हम फाइनाइट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, परिमित समुच्चय मतलब कोई चीज है, यदि उसकी हमें जानकारी हो, परिमित रूप से पता हो, मतलब सुपरिभाषित हो या पता हो,
उसको बोलते हैं हम परिमित समुच्चय। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लिखते हैं ऐसा समुच्चय, इसकी परिभाषा लिखते हैं ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें सीमित, सीमित बोल दो या परिमित बोल दो, परिमित, सीमित या परिमित, परिमित एलिमेंट अवयव हो, अवयव हो, क्या बोला जाएगा, उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं, परिमित, परिमित समुच्चय, क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। अब यहां से इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका, मान के चलो कोई सेट दे रखा ए नाम का, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स सच डेट, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा। तो इसमें से जो निकल कर आएंगे, इसके जो रूट्स है वो आएंगे रूट से निकलकर, तो यहां से जो सेट बनेगा वो बनेगा आपके दो नंबर आएंगे, एक तो 3 आएगा और एक 2 आएगा। तो देखिए इन ये जो सेट, ये जो एलिमेंट है इस वाले सेट में, ये परिमित है, मतलब इनको हम जानते हैं कि हाँ जी इसमें 2 एलिमेंट है, समझ गए। तो ये तो होते हैं परिमित सेट। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स, एक्स इज इक्वल टू अंग्रेजी के स्वर वर्णों का संग्रह, कुछ भी लिख लीजिए यहां पर। कहने का मतलब है अंग्रेजी में जो आने वाले स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको हम जानते हैं कितने होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं रोस्टर विधि में, कैसे लिख सकता हूं, ए ई आई और ओ और यू 5 होते हैं, जानते हैं 5 होते हैं, इसी को बोलते हैं परिमित समुच्चय। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे स्टूडेंट। आइए हमने 3 परिमित समुच्चय को बता दिया, अब चलेगा आपका 4 समुच्चय जिसका नाम है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यहां तक नोट कर लीजिए। नंबर 4 चलेगा आपका अपरिमित समुच्चय स्टूडेंट्स। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वह समुच्चय या ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें इनफाइनाइट या अनंत या बोले तो असीमित या अपरिमित एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो यहां से डेफिनेशन बनेगी ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें अपरिमित, अपरिमित अवयव हो, कॉमा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट्स, अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा इसमें एक्स सच डेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2, और एक्स, जहां एक्स क्या है, एक्स एक सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या। अब इसको देखिए आप, इसमें कह रहा है कि ए कोई ऐसा सेट है कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से आगे आने वाली संख्या जितनी भी है वो सम होनी चाहिए। तो यहां से जो सेट बनेगा उस सेट को लिख सकते हैं, यहां से अगेन उसको लिख सकते हैं कि 2 से आने वाली बड़ी संख्याएं और जो कि सम होती हैं, एक्स सम संख्या है,
इसको लिख सकते हैं, क्या होती है, सबसे पहले 4 आ गया, 2 से बड़ी संख्या 4 होती है, 6 होती है स्टूडेंट्स, 8 होती है, 10 होती है, 12, 14, 16 अपरिमित रूप से अनंत होती है। तो इसको बोला जाता है अपरिमित सेट, इसको बोलते हैं अपरिमित सेट। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं, 4 हमने समझा दिया था, अपरिमित समुच्चय। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसका, एक दो एग्जांपल और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू, या b ले लेते हैं, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू जो रेशनल नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये भी क्या होता है, ये भी अपरिमित समुच्चय होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अपरिमित समुच्चय होता है। नोट कीजिए जल्दी से। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट समुच्चय, जो नंबर 5 चलेगा आपका, उसको बोलते हैं विसंगनीय समुच्चय। उसको करते हैं, नोट कर लिया सभी ने। तो यहां से देखते हैं विसंगनीय समुच्चय। नंबर 5 जो चलेगा आपका टाइप, उसका नाम क्या है, विसंगनीय समुच्चय। विसंगनीय समुच्चय, विसंगनीय समुच्चय को बोलते हैं डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, विसंगनीय समुच्चय को। अब यहां से देखिए, इसको लिख भी देते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, ऐसा समुच्चय लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन 2 या 2 से लिख सकते हैं, 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समुच्चय, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें जिनमें उभयनिष्ठ, जिनमें कोई भी अवयव, जिनमें कोई भी अवयव, जिनमें कोई भी अवयव विसंगनित समुच्चय में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव, जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ माने कॉमन, उभयनिष्ठ न हो, क्या कहलाएगा, विसंगीत समुच्चय कहलाता है। विसंगीत समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान कर चलो ऋणात्मक पूर्णांक का सेट ले लेते हैं एक, तथा एक ले लेते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक का सेट। एक तो ले लिया मैंने धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक का सेट, एक ले लिया ऋणात्मक पूर्णांक का सेट। इसको बोला जाता है जेड नेगेटिव, इसको बोलते हैं जेड नेगेटिव, और इसको बोला जाता है जेड पॉजिटिव। तो यहां से आने वाले जो सेट बनेंगे क्या बनेंगे, ये आने वाले एलिमेंट क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल है, इसमें आने वाला -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें आने वाले सेट क्या बनेंगे, इस वाले में आने वाले सेट बनेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में डिसजॉइंट है। मतलब ये कैसे हैं, ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, मतलब कोई भी अवयव कॉमन न हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। अब आपका चलेगा 6 पार्ट, 6 नंबर पर कौन सा, ये होता है आपका इक्वल सेट, जिसको बोलते हैं सम समुच्चय बोल दो, या समान समुच्चय,
समान समुच्चय। एक तो होता समुच्चय, एक होता समान समुच्चय जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट होता है यहां से। एक तो होता समुच्चय, इसी को बोल देते हैं हम समान समुच्चय स्टूडेंट। आइए इसको समझते हैं क्या होता है। ऐसे समुच्चय मतलब दो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। दो ऐसे समुच्चय दो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। समुच्चय कहलाते हैं यदि ए के, हमने ले लिया एक समुच्चय तो ले लिया मैंने ए, और दूसरा समुच्चय लूंगा मैं बी। माना समुच्चय ए के, यदि समुच्चय ए के लिखते हैं, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में, समुच्चय बी में, तथा समुच्चय बी के अवयव समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए में हो, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये कहलाएगा आपका सम समुच्चय या समान समुच्चय। समान समुच्चय कहलाएगा। ये डेफिनेशन है आपकी। इक्वल समुच्चय की डेफिनेशन होती है यदि कोई ए सेट है, ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में उपस्थित हो और बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट में उपस्थित हो, समान अवयव हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। मान के चलो यहां कोई सेट लेते हैं, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और 4, और यहां से मैं बी सेट लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो इसमें कितने समुच्चय हैं? इसमें 4 समुच्चय हैं। और मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? सॉरी, इसमें एलिमेंट 4 है, तो इसमें भी तो एलिमेंट 4 ही है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों समुच्चय होंगे इक्वल समुच्चय। तो समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, इसको बोलते हैं इक्वल समुच्चय। नंबर ऑफ समुच्चय कितने होते हैं? दोनों में इक्वल होते हैं, तो इसको बोला जाता है इक्वल समुच्चय। तो समुच्चय के आपने प्रकार समझ लिए। यहां तक हमने सभी प्रकार बता दिए। अब यहां से हम एक्सरसाइज कराएंगे 1.2। अभी तक हमने आपको 6 समुच्चयों के प्रकार बताए हैं। समुच्चय के और भी प्रकार होते हैं, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय होता है और उभयनिष्ठ समुच्चय भी होता है कॉमन। इनको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी 1.3। केवल हम इन्हीं को पढ़ेंगे और इन्हीं के बेस पर 1.2 क्वेश्चंस हैं। आइए करते हैं।